स्ट्रेंजर थिंग्स हो चुका है खत्म, और अगर आपका अभी भी मन नहीं भरा है ऐसी सीरीज से, तो मैं आपके सामने 5 ऐसी वेब सीरीज लेके आया हूँ जो बिल्कुल आपको स्ट्रेंजर थिंग्स वाली वाइब प्रोवाइड कर सकती है, और कोई कोई सीरीज में तो बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स वाले एलिमेंट्स भी मौजूद है। अब मैं इसके अंदर इट, वेलकम टू डेरी, वेंसडे, डार्क या वैसी कोई सीरीज रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो सीरीज सब लोग जानते हैं। उसके अलावा जो कहीं ना कहीं अंडररेटेड वेब सीरीज है, जिनमें से किन्हीं का तो नाम भी नहीं सुना होगा लोगों ने, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो आपको फुल ऑन मजा देने वाली है। स्ट्रेट अप नंबर 1, येलो जैकेट्स। एक लड़कियों की फुटबॉल टीम है जो कहीं तो ट्रेवल कर रही थी और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है एक जंगल के अंदर, और उनके साथ सारी मैनेजमेंट टीम, सारी कोचिंग स्टाफ भी मौजूद है। तो कैसे वो लोग वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, वही इसका बेसिक प्लॉट है। अब वहाँ पे कांटेक्ट करना भी इतना इजी नहीं है क्योंकि इसमें पास्ट का टाइम दिखाया गया है जब फोन्स वगैरह का ज्यादा इन्वेंशन हुआ नहीं था। अब वो जगह भी काफी ज्यादा बंजर सी है, तो वहाँ पे नेटवर्क आने के चांसेस भी बहुत कम है। अब उनका जो सर्वाइवल है वहाँ पे, वही मेन इसकी स्टोरी है। लेकिन स्टोरी इंटरेस्टिंग तब बन जाती है जब हमें पता लगता है कि इसको 2 टाइमलाइन में दिखाया जा रहा है। एक तो वो टाइमलाइन जब प्लेन क्रैश हुआ था, जब सारे बच्चे थे, और बच्चे भी नहीं कह सकते, एक टीन एज वाली कैटेगरी में आप डाल सकते हो उनको। अब दूसरी टाइमलाइन करंट सिचुएशन दिखाती है जब उन्होंने वो सर्वाइव कर लिया है और प्रेजेंट में सारे अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सारे सर्वाइव कर चुके हैं, वो भी एक मिस्ट्री रखने की कोशिश की है इन्होंने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बंदा हमें प्रेजेंट में नहीं दिख रहा है वो मर चुका है। तो वो चीज भी दिमाग में रहती है कि शायद ये बंदा अभी भी जिंदा हो सकता है। जो साइकोलॉजिकल हॉरर यूज किया गया है पास्ट वाले टाइम में, अब उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वही इसका मेन एलिमेंट मुझे लगा जो और ज्यादा एस्केलेट कर देता है इसके इंटरेस्ट को। और प्रेजेंट में हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ छुपा रहा है, भले ही उनकी नॉर्मल लाइफ चल रही है बट उनके दिमाग में अभी भी वो इंसिडेंट मौजूद है, कोई ना कोई अभी भी सीक्रेट्स उनके दिमाग में मौजूद है जो वो किसी को बताना नहीं चाहते। और पास्ट के टाइम में जो रिलेशनशिप डायनामिक्स है वो भी काफी ज्यादा तगड़े हैं जो इंटरेस्ट बना के रखते हैं वेब सीरीज के अंदर। अब इसका मैंने सिर्फ सीजन 1 देखा है और सीजन 1 का जो स्टार्ट है वो बहुत तगड़ा है। सीजन 1 की जो एंडिंग है वो और भी ज्यादा तगड़ी है क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा डार्क टोन ले लेती है वहां से सीरीज। लेकिन सीजन 1 का जो मिडिल वाला पार्ट है वो थोड़ा बहुत स्लो फील हो सकता है आपको, पर वो चीज जब आप पूरी देख लोगे और धीरे धीरे मिस्ट्रीज अनफोल्ड होंगी कि कौन सा कैरेक्टर किस कैरेक्टर से लिंक्ड है, तो सीजन 1 का एंड काफी ज्यादा सेटिस्फाई करेगा आपको। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2, एवटार द लास्ट एयरबेंडर। एंग नाम का एक बच्चा है जो हवा को कंट्रोल कर सकता है, और ये पूरी सीरीज सुपरनैचुरल चीजों से भरी पड़ी है। दुनिया के जो अलग अलग एलिमेंट्स है जैसे पानी, हवा, आग, उन सब एलिमेंट्स को कंट्रोल करने वाले बंदे भी मौजूद है इस सीरीज के अंदर। तो ये सीरीज कंट्रोल एस्टेब्लिश करने वाली स्टोरी में ज्यादा फोकस करती है। जो फायर नेशन के लोग हैं वो बहुत ज्यादा ओवर पावर हो चुके हैं और दुनिया के ऊपर राज करना चाहते हैं, तो उन्हीं को रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंग के ऊपर आ जाती है। और एवटार द लास्ट एयरबेंडर की जो एनिमे है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे में से मानी जाती है। लेकिन मैं लाइव एक्शन की बात कर रहा हूँ जो नेटफ्लिक्स के ऊपर आया था, और इसका सीजन 2 अभी जल्दी आने वाला है, तो जरूर आप देखना क्योंकि इसका जो एंड है वहां पे एक फाइट दिखाई जाएगी फायर वर्सेस वाटर की। वो फाइट इतनी तगड़ी है भाई। और सबसे बढ़िया बात मुझे इस सीरीज की लगती है कि सिर्फ इसमें एंग के कैरेक्टर को ही सुपीरियर नहीं रखा गया है, बल्कि बाकी के जो नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं उनको भी टाइम दिया गया है अच्छे से, उनकी भी इंपॉर्टेंस है स्टोरी के अंदर। तो आपको अगर सुपरनैचुरल चीजें, फैंटेसी वगैरह पसंद है, एवटार द लास्ट एयरबेंडर जरूर देखना। नंबर 3, लॉक एंड की। अब अगर इस पूरी लिस्ट में मैं स्ट्रेंजर थिंग्स से सिमिलर किसी वेब सीरीज को मानता हूँ तो वो फॉर श्योर लॉक एंड की ही होगी। मैं डार्क को आसपास भी नहीं मानता स्ट्रेंजर थिंग्स के, क्योंकि डार्क तो एक बिल्कुल अलग ही कंसेप्ट लेके चलती है ना। लेकिन लॉक एंड की जो है, इसके अंदर का जो टोन है, इसकी वाइब है, वो काफी ज्यादा स्ट्रेंजर थिंग्स से मैच करती है। 3 भाई बहन अपनी फैमिली के साथ अपनी एक पुश्तैनी घर में शिफ्ट होते हैं और वहाँ उनको मिलती हैं ऐसी चाबियां जिनके अंदर मैजिक है, और इन चाबियों के अंदर ऐसा ऐसा मैजिक है जो इतना इंटरेस्टिंग लगता है शो के अंदर। लाइक किसी चाबी के साथ आप पुराने टाइम में जा सकते हो, किसी चाबी के साथ आप अपने दिमाग के अंदर घुस सकते हो। तो ऐसी ऐसी अलग अलग चाबियां वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। वो कैसे एग्जिस्ट करती है वो शो के अंदर ही पता रहेगा, लेकिन इन सब चाबियों के पीछे पड़ी है एक ऐसी सुपरनैचुरल एंटिटी जो इनका दिमाग खराब कर देगी। तो ये पूरी सीरीज एक चोर पुलिस वाली वाइब आपको देने की कोशिश करती है। कभी अच्छाई आगे होती है, कभी बुराई आगे होती है, लेकिन ये जो 3 सीजन है ना भाई, ये इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं और मुझे पर्सनली ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है। इस सीरीज का जो फैंटेसी कंसेप्ट है वही आपको बांध के रखता है थ्रू आउट द सीरीज। जो मैजिकल कीज दिखाई गई है वो क्या क्या कर सकती है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर देती है आपका सीरीज के अंदर। और उसी के साथ साथ एक मिस्ट्री भी जुड़ी हुई है उस विलन के साथ जो आपको पास्ट में ले जाएगी, और वो चीज काफी ज्यादा डार्क हो जाती है आगे आते आते। अगर आपको कोई सीरीज बिंज करनी है और मजा चाहिए आपको, तो लॉक एंड की अभी जाके देखो। नंबर 4, पैरेलल्स। ये सीरीज बहुत देर पहले मैंने देखी थी, 2022 या 23 में देखी थी शायद। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये अवेलेबल थी, लेकिन अभी वहां पे नहीं है। स्टोरी इसकी कुछ ऐसी है कि 4 दोस्त एक्सीडेंटली ट्रेवल कर जाते हैं अलग अलग टाइमलाइन में। सिर्फ एक ही सीजन में इसकी स्टोरी खत्म है और सिर्फ 6 एपिसोड आपको देखने को मिलते हैं। और वो सारे बच्चे अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में कैसे आते हैं या आ भी नहीं पाते हैं, उसी के ऊपर ये पूरी सीरीज बेस्ड
बेस्ड है। तो पैरेलल यूनिवर्स वाला कंसेप्ट आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो एक साइंस फिक्शन मिस्ट्री है कि वो लोग अलग अलग टाइमलाइन पे गए कैसे, तो वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बिल्ड कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा ज्यादा कुछ सीरीज के अंदर दिखाने के लिए है नहीं, क्योंकि 6 ही एपिसोड्स है। बट फिर भी अगर आपको टाइम पास करना है तो आप पैरेलल जरूर एक बार देख सकते हो। नंबर 5 लोकी। अब लोकी तो काफी ज्यादा अलग आपको फील हो सकती है स्ट्रेंजर थिंग्स से, लेकिन इस सीरीज को मुझे इस लिस्ट में रखना पड़ा क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो आगे जाके इतना ज्यादा सुपरनैचुरल मल्टीवर्स टाइप शिट हो जाता है कि जब मैंने इसका लास्ट एपिसोड देखा था भाई मेरा दिमाग हिल गया था कि क्या चीज दिखाई है इन्होंने। अब अगर आप एवेंजर्स फॉलो नहीं भी करते तो भी थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाएगी इसकी स्टोरी। तो लोकी जब टेसरैक्ट नाम की एक चीज लेके भाग गया था एवेंजर्स के अंदर, तो वो गलती से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहुंच जाता है जो टाइम को पूरे मल्टीवर्स के अंदर कंट्रोल करते हैं, जिसको टीवीए कहा गया है, यानी टाइम वेरिएंट अथॉरिटी। अब वहां जाके लोकी को पता लगता है कि उसने जो ये कांड किया है और उसकी वजह से कितनी ज्यादा और टाइमलाइंस मर्ज हो चुकी है। यही इसका बेसिक प्लॉट है और लोकी थ्रू आउट द सीरीज फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि वो कैसे रोके इस चीज को और क्या क्या उसके सामने चैलेंजेस आते हैं। वो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। स्पेशली सीजन 1 का जो एंड है वो ऐसा बेंचमार्क सेट कर देते हैं, और सीजन 2 का जो एंड है भाई उसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। बस आप देखो एक बार लोकी, आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज मिस कर रहे हो और कितनी अंडररेटेड है ये चीज। एक बोनस वेब सीरीज आपको बता देता हूं जो नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको मिल जाएगी, विच इज 3 बॉडी प्रॉब्लम। अब स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन फिर भी एक साइंस फिक्शन लिंक जो है उसके वजह से मैं 3 बॉडी प्रॉब्लम आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। सीरीज के अंदर दिखाया गया है कि साइंटिस्ट को लगने लगा है कि एलियन आने वाले हैं अर्थ के ऊपर और उनको कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं उनकी तरफ से। तो ह्यूमैनिटी अपने आप को प्रिपेयर करती है एक फ्यूचर एलियन इन्वेजन से। अब इसके अंदर जो साइंस फिक्शन दिखाया गया है वो एक्सप्लेनेशन के मामले में काफी ज्यादा इजी नहीं लगेगा आपको, थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया कि पूरी दुनिया के अराउंड जो अलग अलग बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो खुद सुसाइड कर रहे हैं। अब वो सुसाइड है या मर्डर है वो भी नहीं पता लगता। तो एक मिस्ट्री जो बिल्ड की गई है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फील होती है। फिलोसॉफिकली काफी ज्यादा खेला गया है स्टोरी के अंदर कि कौन सही है कौन गलत है, और स्टोरी आगे जाते जाते इतनी ज्यादा ग्रैंड हो जाती है, इतनी ज्यादा बिग स्केल वाली स्टोरी हो जाती है इसकी कि फिगर आउट करना मुश्किल हो जाता है कि भाई चल क्या रहा है सीरीज के अंदर। मुझे अभी भी ये पूरी सीरीज समझ में नहीं आई है क्योंकि इसके अंदर चीजें ही इतनी मुश्किल दिखाई गई है। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स चीजें पसंद है तो जरूर 3 बॉडी प्रॉब्लम आप देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो आपका दिमाग हिला देंगी। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।